पृथ्वी पर जब जब बढ़ता है आतंक और अत्याचार, तब तब धरती पर लेते हैं हरि अवतार। द्वापर युग में जब राक्षसों और क्रूर राजाओं का शासन था, तब वहां की प्रजा और ऋषि मुनि उनसे त्रस्त थे। यह देख ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर दशरथ अजर बिहारी थे, तुम स्वयं जानते हो उनको। वे 12 कला के अवतारी थे। उनके अतिरिक्त पूरे जगत में सारे अवतार अधूरे हैं। अवतरित हो रहा कृष्ण रूप में जो 16 कला से पूरे हैं। भादो मास की आधी रात में वासुदेव एक नन्हे बालक को सर के ऊपर रखकर यमुना नदी की तेज लहरों को पार करते हैं, जो कि गोकुल वासियों के खुशी का कारण बनता है। और फिर मच गया शोर, उत्सव हो रहा चहुदिशोर। कोमल श्याम चित चोर, मन बांधे सबके ये प्रेम की डोर। नजर लगे न बड़े नयन विशाल, कोई कहेगा ना कोई कृष्ण गोपाल, कोई कहेगा ना कोई कृष्ण गोपाल। तुम्हें नाचे गाए चलते के सुरताल, तुम्हें नाचे गाए चलते के सुरताल। कोई कहेगा ना कोई कृष्ण गोपाल। भाका कन्हैया न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। भाका कन्हैया न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। ठुमक 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 नाच कन्हैया, पैजनिया छम छम बाजे रे। छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे।
कान्हा के मुखमंडल में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन करके माँ यशोदा को उनके असाधारण मानव होने का बोध होता है। नटखट नटखट है नंद किशोर, कहलाए माखन चोर। संग संग ग्वालों की टोली, खात खेले माखन की होली। ग्वालन, तुम कान्हा के भय से माखन कहीं भी छुपाओ, किंतु श्री कृष्ण तो सर्वज्ञानी है।
श्री कृष्ण का जन्म तो लोगों के उद्धार के लिए ही हुआ है, चाहे वह मनुष्य हो या चाहे जानवर। गरुड़ के भय से कालिया नामक एक विषैला सर्प यमुना नदी में छिप जाता है, जिसके विष से पूरे ग्रामवासी भयभीत हैं। तभी श्री कृष्ण एक उपाय सुझाते हैं। उस नदी में मत जाओ कान्हा। विशैला सांप कालिया तुम्हारे प्राण हर लेगा। गुरुं वन्दे कृष्णम्। और इस प्रकार कालिया नाग का उद्धार होता है।
इंद्र के अभिमान को तोड़ने खातिर श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा और पूरा गांव गोवर्धन पर्वत के सामने खड़ा हो गया। इस बात से कुपित हुए इंद्र देवता और क्रोध में कर डाली घमासान बारिश और मच गया हाहाकार। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। इस प्रकार गोकुल वासियों के रक्षा की खातिर गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया। श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन में इतनी शक्ति है कि समस्त गोपियों के पग स्वतः ही घरों से निकलकर वृंदावन की ओर चल पड़ते थे। शरद पूर्णिमा की आधी रात में यमुना के तट पर श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है और कहती है, मैं बांसुरी तू मोर पंख बन जा, मधुर सी उस धुन में मलंग हो जा। शरद पूर्णिमा के निर्मल दृश्य में मैं बन जाऊं मनमोहनम। रास लीला के इस पावन बेला में
मैं बन जाऊं मनोहरम। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। कृष्णा सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में। आठों पहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। आकाशवाणी सुन कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों को कारागार में मार डाला, किंतु 8वें पुत्र को मार न पाया और वही उसके काल का कारण बना। बन गए अगर तुम कंस तो सुन, ये मूल्य चुकाना पड़ता है। धर तांडव रूप कृष्णा को सुदर्शन उठाना पड़ता है।
भगवान श्री कृष्ण का जीवन काल अनेक लीलाओं और संवेदनाओं से भरा हुआ है। इनका तो जन्म ही सृष्टि से पाप को मिटाने के लिए हुआ है। हस्तिनापुर में कौरवों ने छल और कपट से पांडवों के राजपाट को छीन लिया, किंतु भरे सभागार में कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसका परिणाम एक बहुत बड़े युद्ध के रूप में सामने आने वाला था। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं केवल एक आत्मा है,
शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यु तक है, अर्थात वास्तविक नहीं, केवल माया है। उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। मैं आपके वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहता हूँ माधव। आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, तेज और ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ माता। मुझे दर्शन दीजिए माता। देखो पा, सांख्य योग से कर्म योग, कर्म योग से भक्ति योग और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं, मैं ही समय हूं और मैं ही जीवन और मृत्यु हूं अर्जुन। इसलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो। धर्म का भार उठाओ, गांडीव उठाकर शरसंधान करो। युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। और फिर शुरू हुआ उस युग का सबसे विशाल महासंग्राम, महाभारत। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों से चलती आ रही भगवान श्री कृष्ण की यह लीला केवल एक कथा नहीं है जिसमें महत्वाकांक्षा से जन्म लिया हुआ रक्तपात है, बल्कि ये कथा है एक छाँव के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान की, जो जीवन का मर्म सिखाती है, मनुष्य का धर्म सिखाती है, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाती है। जीवन के इस सुखद संवेदनाओं को ही तो कहते हैं मनोहरम। राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल
सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राम श्याम